हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास न्यू बाइक है जो कि आप देख ही रहे होंगे, होंडा की शाइन SP 125। आज इस बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ, इसके सारे फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस बाइक को लेकर जो भी आप लोगों के मन में डाउट होगा सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और 2020 से 2021 में क्या चेंज है वो भी बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये रही हमारी होंडा की शाइन SP 125 जो कि सामने से कुछ ऐसी दिखेगी। अभी मैं इस बाइक का आप लोगों को एक 360 रिव्यू दे देता हूं ताकि एक आइडिया मिल जाए आप लोगों को कि ये बाइक दिखती कैसी है। इधर से कुछ ऐसे दिखेगी, इसका ग्राफिक्स थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें तो आपको एक ग्रैब रेल मिल जाएगा और ये रहा आपका टेल लैम्प। और साइड में देखें तो आपको एक सारी गार्ड मिल जाता है जो कि थोड़ा यूनिक सा है। और इसका ग्राफिक्स आपको सेम वैसे मिलने वाला है जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और दोस्तों अभी आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा रफली कि ये बाइक दिखती कैसी है। अभी हम इस बाइक के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाएगी। हेडलाइट की बात करें तो ये आपको LED मिलने वाली है। वो पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ये मैंने की ऑन कर दिया। और यहाँ पे आपको किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन यहीं पे आपको मिलने वाला है। ये स्टार्ट हो रही है। बहुत ही साइलेंट तरीके से बाइक स्टार्ट होती है। अभी आगे आते हैं। यहाँ पे देखो तो ये ब्राइट रोशनी आ रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हाई बीम भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने हाई बीम ऑन कर दी। हाई बीम ऑन होने के बाद बहुत ही ब्राइट रोशनी आ रही है जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे राइडर के लिए। दोस्तों अभी टर्न सिग्नल लैम्प भी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टर्न सिग्नल लैम्प। टर्न सिग्नल लैम्प की बात करें तो ये आपको बल्ब मिलने वाला है। अभी मैं बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बाइक को ऑफ़ कर दिया। 1 मिनट। और दोस्तों अभी हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिल जाएगा। सस्पेंशन की भी हम बात कर लेते हैं। सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, आपको फ्रंट में मिलने वाला है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा सस्पेंशन। रियर में आपको मिलने वाला है हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों तो आपका नंबर प्लेट यहाँ पे लगने वाला है। और अभी हम इसके मडगार्ड की बात कर लेते हैं। मडगार्ड की बात करें तो ये आपको ब्लैक कलर में ग्लोसी फिनिश में मडगार्ड मिलने वाला है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और ये रहा आपका टायर की बात करें दोस्तों, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है जो कि MRF का टायर रहने वाला है। और एक खासियत और है इस टायर की, इसमें आपको रेडियल टायर मिलने वाला है। रेडियल से हमें फ़ायदा क्या होता है पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। रेडियल से हमें ये फ़ायदा होता है कि रेडियल टायर बीच में हार्ड रहता है और साइड सॉफ्ट रहता है। सॉफ्ट रहने की वजह से जब बाइक को थोड़ा तिरछा होकर हमारी चलती है तो एक अच्छा खासा रोड को ग्रिप प्रदान करती है। इसकी वजह से हमारा बाइक स्लिप नहीं होती जो कि एक प्लस पॉइंट है इस बाइक के लिए। अभी दोस्तों अभी हम टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 80/100 का। और रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ये रहा रियर का। रियर में भी आपको 80/100 मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वाइड टायर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और अभी हम इसके व्हील की बात कर लेते हैं। व्हील की बात करें दोस्तों, आपको एलॉय व्हील मिलने वाली है जिसकी साइज़ आपको 18 इंच मिल जाएगी फ्रंट में भी और रियर में भी। और दोस्तों अभी हम ब्रेक की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली ड्रम वेरिएंट है। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक ड्रम एक डिस्क। ड्रम वेरिएंट में आपको फ्रंट में 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा और रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम। और डिस्क में क्या होगा कि फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको CBS मिलने वाला है जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। वो ऐसे काम करेगा जब हम ब्रेक कोई लगाएंगे तो अगला और पिछला ब्रेक दोनों साथ में ब्रेक लगेगा जो कि बहुत अच्छी बात है इस बाइक के लिए। अभी हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा लेग गार्ड। एक्चुअली इसे लेग गार्ड नहीं, इसे इंजन गार्ड बोलते हैं। और लेग गार्ड आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हो। और हमारा ये रहा कैथलेटिक कन्वर्टर जो कि BS6 की पहचान मानी जाती है। और हमारा इंजन ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें किक मिल जाती है। इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों देखने को मिलेगा। ये हमारा राइडर फुटरेस्ट हो गया। ये हमारा ब्रेक पैड हो गया जो कि मेटल फिनिश के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 124 cc का इंजन मिल जाएगा और इसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलने वाला है 10.8 PS एट 7500 RPM। और इसके टॉर्क की बात करें तो आपको मिल जाएगा 10.9 Nm एट 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व फ्यूल इंजेक्टर और साथ में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है इस बाइक के लिए। और दोस्तों ऊपर इसका ग्राफिक्स देखें तो आपको थोड़ा यूनिक सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा और ये ग्राफिक्स आपको ग्रीन और ब्लैक में देखने में बेहद कड़क लगेगा। और यहाँ पे आपको SP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट जो कि फोल्डेबल आता है। और हमारे साइलेंसर की बात करें तो ये रहा, उसके ऊपर आपको साइलेंसर कवर मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिश के साथ में आती है। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा। ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये रहा हमारा टर्न सिग्नल लैम्प।
अभी हम इधर आ जाते हैं। यहाँ देखें टेल लैंप ये मिल जाता है, ये आपको बल्ब मिलने वाला है। ये पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये मैंने ऑन कर दिया, देखते हैं ऑन होने के बाद कैसे दिखती है। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, बड़ी ही प्यारी लग रही है टेल लैम्प। और नीचे आके देखिए तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लगने वाला है। जब हमारा नंबर प्लेट लग जाएगा तो उसके ऊपर हल्की हल्की रोशनी जाती रहेगी और ये रिफ्लेक्टर हमें मिल जाता है। हमारा मडगार्ड कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा यूनिक डिज़ाइन सा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जब हम राइड करते हैं तो पिलियन राइडर के ऊपर उड़ की मिट्टी जाती है या पानी की छींटें जाती हैं, तो इससे नहीं जाएंगे। अगर जाएगी भी तो बहुत कम जाने वाली है। और ये रहा हमारा टर्न सिग्नल लैंप, ये भी आपको बल्ब मिल जाएगा। अभी मैं सबसे पहले बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ। 1 मिनट, मैंने बाइक को ऑफ़ कर दिया। अभी दोस्तों इधर आ जाते हैं। इधर देखिए तो आपको एक सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज़ फुटरेस्ट, जो कि हमारे इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सारी गार्ड देखिए तो आपको यूनिक डिज़ाइन सा देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फाइबर और मेटल का यूज़ किया गया है। और ये रहा हमारा सस्पेंसन। और यहाँ पे हमें मिल जाता है पिलियन राइडर फुटरेस्ट, जैसे आप लोगों ने उधर देखा था, ये फोल्डेबल है। और ये रहा हमारा चैन कवर, जो कि चैन कवर में हमें मिल जाती है, जो कि इस बाइक के लिए एक प्लस पॉइंट है। हमें बार बार चैन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इधर देखिए तो आपको एसपी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे आप लोगों ने उधर देखा था वैसे मिलने वाली है। और ये रहा आपको सीट खोलने का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिल जाता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारा राइडर फुटरेस्ट हो जाता है। ये हमारा गियर पैड हो जाता है। और गियर बॉक्स की बात करें, इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है। ये रहा हमारा सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड भी यहीं पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे हमें होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रहा हमारा इंजन। और इधर का ग्राफिक्स कुछ ऐसे दिखेगा, मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। ये ऐसे रहा, सेम ही आपको ग्राफिक्स मिलने वाला है जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और दोस्तों यह रहा आपका इंजन गार्ड। और दोस्तों ये सामने आ जाते हैं, सामने से देखते हैं कैसी दिखती है। सामने से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है। दोस्तों अभी हम इसके सीट की बात कर लेते हैं। सीट की बात करें दोस्तों, इसमें बहुत ही लंबी चौड़ी सीट आपको देखने को मिलने वाली है। कम से कम इस पर 3 से 4 लोग बैठ के राइड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कम से कम 2 लोग बैठ के राइड करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और सीट क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है, राइड करने में मज़ा आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो आपको ये ग्रैब रेल मिल जाएगा। ये ग्रैब रेल कोई ऐसा वैसा ग्रैब रेल नहीं है, बहुत ही यूनिक ग्रैब रेल है। इसलिए ये रबर फिनिश के साथ में आता है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, जो कि मुझे इस बाइक का ग्रैब रेल बहुत पसंद आया। अभी दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं और इसके टैंक की बात कर लेते हैं। ये रहा टैंक। इसके टैंक का डिज़ाइन मैं दोनों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। इधर से भी कुछ ऐसे दिखेगा। इसके फ्यूल टैंक की बात करें दोस्तों, इसमें आपको मिलने वाला है 11 लीटर का फ्यूल टैंक। इसकी माइलेज आपको अप्रोक्स मिलने वाली है 60 to 65 के आसपास आपको मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। और टॉप स्पीड की बात करें तो मुझे लगता है 110 या फिर 100 के आसपास ही मिलने वाली है। अभी दोस्तों चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का बताएगा, ये आपका टर्न सिग्नल है। यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा, ये फ्यूल का बताएगा, और कितना किलोमीटर चली है यहाँ पे बताएगा। ये आपका न्यूट्रल का, ये आपका, इसमें आपको गियर इंडिकेटर भी बताती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, सेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अपर डिपर का यहाँ पे आपको बताएगी। अभी दोस्तों चलते हैं इसके हैंडल बार पे। ये आपका थ्रोटल हो जाता है, ये आपका ब्रेक लीवर, ये आपका क्विल स्विच यहीं पे हो जाता है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी यहीं पे आपको मिल जाता है। और दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे देखे थे आपका टर्न सिग्नल लैंप, आपका हॉर्न हो गया। और यहाँ पे आपको ये थोड़ा यूनिक सा यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको अपर डिपर के लिए ये आपका हाई बीम हो गया, ये आपका नॉर्मल, यहीं पे आपको पासिंग लाइट मिल जाएगी। और दोस्तों ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। दोस्तों अभी हम इस बाइक के मिरर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर से कुछ ऐसे दिखेगा मिरर, और सामने आके दिखा देता हूँ, और सामने से कुछ ऐसे दिखेगा मिरर। अभी दोस्तों हम इस बाइक के लेंथ की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस बाइक की लेंथ की बात करें दोस्तों, आपको मिलने वाला है 2020 mm लेंथ। और इसके विड्थ की बात करें तो आपको मिल जाएगा 785 mm, और इसकी हाइट है 1103 mm। और इसकी सैडल हाइट आपको मिलने वाली है 790 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा 160 mm। और व्हील बेस की बात करें तो आपको मिलने वाला है 1285 mm। और इसके वेट की बात करें तो आपको मिल जाएगा 118 kg। और दोस्तों इसके कलर ऑप्शन की बात करें, इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलने वाला है। ये जो देख रहे हो आप, ये ग्रीन और ब्लैक है। दूसरा आपको मिल जाएगा ग्रे, जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये ग्रे कलर है। और तीसरा आपको मिलने वाला है ब्लू कलर, जो कि ब्लू एंड ब्लैक रहेगा। और चौथा आपको मिल जाएगा रेड कलर में। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, चारों कलर मैंने उसमें दिखाया है, आप जाके देख सकते हो। आपको चारों कलर मिल जाएगा, मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी।
और दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं 2020 से 2021 में। तो मैं ये बता दूं इनमें कोई चेंजेस नहीं 2020 से 2021 में, सिर्फ आपको प्राइस का चेंजेस देखने को मिलेगा। वो मैं प्राइस आपको लास्ट में आगे बताने वाला वीडियो में। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ में होंडा की टीम से हैं। सर आपका नाम? मनीष कुमार। सर जी, इस बाइक का एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस जाना था। एक्चुअली इसमें 2 वेरिएंट है। पहले आप मुझे ड्रम वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस बता दो। ड्रम का है 76,138 रुपये। ओके, 76,138 रुपये आपको पड़ जाएगा। और उसका ऑन रोड प्राइस 91,815 रुपये। ओके, 91,815 रुपये आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। अभी आप दिस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस बता दो। 80,434 रुपये। ओके, 80,434 रुपये आपको पड़ जाएगा। और उसका ऑन रोड 96,588 रुपये। ओके, 96,588 रुपये पड़ जाएगा आपको। और सर जी ये बताओ, इस बाइक के साथ एसेसरीज आप क्या क्या देते हो? साइड बैग, सीट कवर, ग्रिप कवर और लेग गार्ड और सारी चीज़ें कंप्लीट है। अच्छा, सारी चीज़ें कंप्लीट है जी। और सर जी अपने शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का। चंद्रा होंडा, लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़। कोई कॉन्टैक्ट नंबर याद हो तो बता सकते हो? 73 76 51 65 71। ओके दोस्तों, मैं इस शोरूम का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप लोगों को होंडा की कोई बाइक लेना हो तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको होंडा की सारी बाइकें मिलने वाली है। और दोस्तों मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग ऐसे नए नए वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।